आगे प्रश्न 2 का दूसरा वाला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है 63a का स्क्वायर माइनस 112 का b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें सर्व समीकरणों का उपयोग करके जो है इस व्यंजक के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है 63a स्क्वायर और 112 b स्क्वायर, इनके हमें गुणनखंड करने होंगे। तो इस तरफ देखो किस प्रकार से जो है हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 63a का स्क्वायर। अब 63 का क्या गुणनखंड हो सकता है, मतलब हम 63 के जब टुकड़े करें और इनटू करें मतलब गुणा करें तो हमें 63 फिर से कैसे मिलेगा। तो देखो, जब मैं 7 में 9 का गुणा करूंगी, 9 7 63, 7 में 9 का गुणा करूंगी तो मुझे 63 मिल जाएगा। और a स्क्वायर है मतलब a गुणा में a। आई बात समझ में, मतलब मैं इसको यहीं पे लिखूंगी 7 गुणा में 9 गुणा में a गुणा में a। ठीक है, ये मैंने यहीं पर जो है इसके गुणनखंड लिखे। साथ में ही अब 112 को कैसे लिख सकते हैं आप, 112 को कैसे लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पे एक बार देख लो 112 b स्क्वायर, जब मैं 16 में 7 का गुणा करूंगी, 16 में 7 का गुणा करूंगी तो मुझे 112 मिल जाएगा। ठीक है, आप करके देख लो, 16 में जब मैं 7 का गुणा करूंगी तो मुझे 112 मिलेगा। साथ में है b स्क्वायर माइनस गुणा में b स्क्वायर, मतलब 112 की क्या गुणनखंड आए, 7 गुणा में 16 गुणा में b गुणा में b। ठीक है, ये मैंने दो गुणनखंड लिख दिए। ठीक है, अब देखो दोनों व्यंजक में मतलब दोनों पदों में क्या जो है वो सार्वगुणनखंड है। अब सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में आ रही है। तो मैंने यहाँ देखा कि जो 7 है वो दोनों में आ रहा है। तो क्या मैं इस 7 को अलग लिख सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, 2 बार है तो हम उसे एक बार लिख देंगे। 7 2 बार है तो मैंने उसको क्या किया, बाहर। ठीक है, अब कोष्ठक में हम क्या लिखते हैं, जो चीजें हमारे पास बच जाती है। तो यहाँ से 7 बाहर हो गया, बचा क्या 9। अब a गुणा में कितना होगा a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसमें से 7 बाहर हो चुका है, बचा क्या 16 b स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गुणनखंड किए कि जब हम यहाँ पे सार्वगुणनखंड लेंगे या उभयनिष्ठ कोई चीज लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो ये 7 तो यही रहेगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 के गुणनखंड करें तो कितना होगा 3 गुणा में 3, यही होगा। 9 के गुणनखंड क्या होंगे 3 गुणा में 3, और 16 का क्या होगा 4 गुणा में 4, मतलब 4 चौके 16 3 तिया 9, मतलब हम 9 और 16 के भी गुणा जो है गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो अब साथ में a स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पे b स्क्वायर है तो b। तो ये 2 बार है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बार है तो एक बार लिखा, यहाँ पे भी 2 है तो एक a लिखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो 3 भी 2 बार है, a भी 2 बार है, तो एक एक बार लिख के होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये 2 बार है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब 4 भी 2 बार है तो एक बार लिखा, b भी 2 बार है तो एक बार लिखा और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। मतलब हम इनको जो है इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। तो 9 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, तो हम इसको इस प्रकार से ही लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो, तो हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो हो जाता है a प्लस बी और a माइनस का b, a प्लस बी और एक हो जाता है a माइनस b। तो ये देखो यहाँ पे a की जगह 3a मान लो और b की जगह 4b मान लो, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखो a को मैंने मान लिया 3a
और b को मान लिया 4b। तो ये हो गया ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा में 3a प्लस का 4b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a माइनस का 4। ये आ गया हमारा उत्तर। समझ में आया सर्वसमीकरण का किस प्रकार से उपयोग किया है। ये गुणनखंड यदि अच्छे से कर लिए तो ये जो प्रश्न है वो एकदम आसान है, ठीक है। और ये जो सर्वसमीकरण है वो हमेशा हमको आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न 2 का दूसरा वाला प्रश्न। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले प्रश्न, ठीक है।